हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। मेरे M2K स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जैसे थंबनेल में आप लोग देखे होंगे कि यूनिट डिजिट सेकेंड में कैसे निकाले, आपको हम बताएंगे कि आप सेकेंड में देखेंगे और आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर यूनिट डिजिट होता क्या है। इतना तो हम लोग जानते ही हैं, जो यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। सपोज ये नंबर है अपने पास कोई भी, इसमें पूछेगा यूनिट डिजिट क्या है। ए फर्स्ट वाली नंबर यूनिट डिजिट है। अब तो पूछेगा सेकंड वाली क्या है, तो सेकंड वाले के बोलते हैं हम लोग टेंस डिजिट, है ना, जिसको आप हिंदी में दहाई कहते हैं। इसको सैकड़ा मतलब 100 डिजिट, है ना, ये 1000 डिजिट। तो ऐसे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि आज हम लोग को पढ़ना है कि इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इकाई अंक का। सबसे पहले हम लोग एडिशन का केस देखते हैं कि एडिशन में योग के केस में इकाई अंक कैसे निकालें एक्सप्रेशन का। ठीक है, चलिए जैसे आपसे पूछेगा यहाँ कोई भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पूछेगा ये इकाई अंक कितना है, तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। ये तो सबको मालूम होगा। लेकिन जब कंडीशन ऐसा आ जाए, ऐसा, ये देखिए ये नंबर है, ये नंबर है। इस केस में पूछेगा कि सम का इकाई अंक क्या होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे और तब देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब इकाई अंक पूछेगा तो हर एक इंडिविजुअल का इकाई अंक निकाले, हर एक इंडिविजुअल का इकाई अंक निकाले और क्या किया है, एडिशन किया है, तो यूनिट डिजिट में भी एडिशन कर देंगे, वो अपना फाइनल आंसर आएगा। तो जैसे एडिशन कीजिए, इसका इकाई अंक कितना है 7, इसका इकाई अंक कितना है 6, इसका इकाई अंक कितना है 6। ठीक है, अब बीच में क्या है, एडिशन है, तो एडिशन कर लीजिए। कितना होगा, 6 6 12, 12 7 19। क्या 19 अपना इकाई अंक होगा? नहीं, क्या होगा, इकाई अंक 9 होगा। अब पूछिएगा जे का है, जे काहे 19 क्यों नहीं हुआ, 19 इकाई अंक पर आ ही नहीं सकता। जैसे ही इसको देखिएगा तो ये दहाई अंक आएगा। और ये नंबर जो होता है ना, जो कैरी ओवर हो जाता है, जिसको आप हासिल बोलते हैं हिंदी में। तो कैसे आया, जो देख लीजिए। जैसे हम लोग इसको यदि ऐड करते तो ऐसे लिखते 6 6 12 7 19 के 9 हासिल 1, 5 7 5 12, 12 6 18, 18 1 19, यानी कि इकाई अंक कितना होता 19। तो इतना हमको चेक नहीं करना है, जो हम लोग का एडिशन करके आएगा उसका इकाई अंक अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ए एडिशन का केस है। चलिए अब देखिए सेकेंड जो है, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा। मतलब घटाव के केस में, जैसे ए दिए हुए नंबर अपना, ठीक है, इसको आप माइनस करते हैं 4325 से। पूछेगा यूनिट डिजिट इसका बता दीजिए सर। नो टेंशन, पूरे को हम घटाएंगे नहीं, यूनिट डिजिट हम लिख लेंगे इंडिविजुअल का। लिखें, इतना तो आ जाता है। क्या है बीच में, माइनस है, माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 2, यानी कि 2 ही मेरा इस घटा करके इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना निकलेगा 2। ठीक है, कितना भी बड़ा एडिशन सब्सट्रैक्शन का ले लीजिए, वो आपको निकल जाएगा। चलिए अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का केस देखेंगे हम लोग। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। ऐसा बहुत लोगों को जानते होंगे, जो यूनिट डिजिट हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन का निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, इसलिए बता दिया जाता है। और हम पहले से ही बोले कि हम लोग जो वीडियो बनाएंगे, पढ़ाएंगे, वो किस पे रहेगा, उस पे किस पे रहेगा कि हर एक जो स्टार्टर है और जो पढ़ रहा है उस सब के लिए, मतलब बेसिक टू हाई जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन का केस देखते हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सपोज करते हैं ये नंबर है अपना, लिख लिए, कुछ और नंबर ले लेते हैं।
आज से यूनिट डिजिट का समस्या आप लोगों को खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 3 क्वेश्चन है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का केस। इसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो क्या कीजिएगा, आप सबको गुना करके बताइएगा, लास्ट में जो यूनिट डिजिट ये आएगा तो आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि क्या करते थे, इसका यूनिट डिजिट लेंगे पहले नंबर का। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1, इसका कितना होगा तो कहिएगा जो 1 होगा, और इसका कितना होगा तो कहिएगा कि 8 होगा। अब क्या हुआ, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 × 1 × 8, यानी कितना आया 8, यानी कि यूनिट डिजिट 8 हो गया। समझ में आया होगा। क्या करेंगे कि इंडिविजुअल का यूनिट डिजिट निकाले, और क्या है मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दे, और वही जो आएगा वही अपना यूनिट डिजिट होगा। सेकेंड देखिए, यहाँ कुछ और नंबर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ के यूनिट डिजिट 2 है, ये यूनिट डिजिट 5 है, इकाई अंक यहाँ का 9 है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। 5 को 2 से कीजिएगा तो 10, 10 को 9 से कीजिएगा 90, 90 मतलब 0। या ऐसे 5 को 2 से कीजिएगा तो 10 यानी कि 0, और जैसे ही 0 को आप 9 से कीजिएगा तो वो 0 ही आएगा। तो याद रखिएगा कि जिसमें आपको गुने के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर कहीं 0 बन गया तो कितना भी आगे नंबर रहे आप चेक नहीं करेंगे, आंख मूंद के 0 आंसर मारेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में देखिए, यहाँ क्या दिए हुए, यहाँ का यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ का कुछ और अलग ले लीजिए 8 है, अब बीच में ये क्या है 0 दिए हुए। तो इसका ऑलवेज आप जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 0, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा 0। अब तो परेशानी नहीं आएगी, अब तो दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हम लोग देख के नहीं मार सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन और ले लीजिए। आशा करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। ए नंबर है, इसका पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। हम लोग सबका यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल का यूनिट डिजिट लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 दूना 10, 0, कहानी खत्म। ठीक है, जहां 0 बना क्या हुआ, क्या कीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2, इसका कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, इसका कितना हुआ 4। अब गुना कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो हम पूरा को गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे, 5 दूना 10, 10 जैसे ही आया तो यूनिट डिजिट तो अपना 0 आ गया, यूनिट डिजिट 0 आ गया। तो अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या देगा, 0 ही देगा ना। करके देख लीजिए, 5 दूना 10 चौके 40, 40, यानी यूनिट डिजिट कितना है 0। तो जहाँ 0 बन जाए, जहाँ पे 0 बन जाए तो उस केस में, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में ऑलवेज उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आया होगा समझ में। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, पूरा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इसका यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मेन क्या है, मेरा पर्पस है कि यूनिट डिजिट निकालना है पूरे मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 6 एंड 6। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब मल्टीप्लाई करने में भी एक आसान आपको बताते हैं यूनिट डिजिट में। अब सपोज कीजिए 6 को 6 से कीजिएगा तो 36, 36 को 4 से कीजिएगा तो कहिएगा अरे बाप, ये तो और मल्टीप्लिकेशन लंबा हो गया। वो नहीं करना है भाई, क्या हुआ 36, 6, इस केस में तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब 6 को 4 से कीजिएगा तो कितना होगा 24, तो 24 के हम 4 ले लेंगे यूनिट डिजिट, अब 4 को 2 से करेंगे यानी कि 8 होगा फाइनल। क्या किए हम लोग, ये देख लीजिए,
इंडिविजुअल का यूनिट डिजिट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट के केस में, ठीक है। स्मार्ट कैसे, 6 को 6 से करेंगे तो 36 होगा, अब 4 कीजिएगा तो लंबा जाएगा, ठीक है। उसको क्या करना है, जैसे ही यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं तो 36 होगा तो उसका यूनिट डिजिट ले लेंगे 6, 4 से करेंगे तो 24 हुआ। 24 को हम लोग नहीं करने जाएंगे 2 से, 4 को करेंगे, जो यूनिट डिजिट आएगा उसको करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब पावर वाले को देखते हैं। यदि किसी भी एक्सप्रेशन के जैसे पावर वाले उसका क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए ए नंबर है, इसका पावर है ए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पावर वाले को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है कि यदि यूनिट डिजिट पूछेगा तो हम लोग 1 मानेंगे। क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 1। कैसे आया 1 वो हम लोग डिटेल्स में, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए क्या हम लोग देखेंगे, आप साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी में हम लोग क्या करेंगे समझिए। हम लोग हर एक जो डिजिट है 0 से लेकर 9 तक हर एक का हम साइक्लिसिटी चेक करेंगे, जो उसके कितने पावर होने पर कितना आता है। तो हम 0 के लिए साइक्लिसिटी देख रहे हैं पहले, किसके लिए 4 0, किसके लिए 4 0। अगर यूनिट डिजिट पर 0 आएगा तो उसका पावर हम करेंगे कितना भी, तो क्या क्या आना चाहिए। तो आप देखिए, आप जानते होंगे कि 0 को पावर 1 कीजिए 0 ही होगा, 0 को पावर 2 कीजिए 0 ही होगा, 0 को पावर 3 कीजिए 0 ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है 0 के पावर n कीजिए 0 ही रहेगा। तो अपना क्या निकल के आया कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 होगा तो उसका पावर हम कुछ भी कर दे तो उस केस में यूनिट डिजिट 0 ही आएंगे। क्या बोले हम, फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर यूनिट डिजिट में किसी भी एक्सप्रेशन का यदि 0 होगा और उसका पावर कितनों भी आप कर दे तो 0 ही होगा। जैसे देखिए ए एक्सप्रेशन है अपना, इसका पावर है 756। अब पूछेगा कि फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे, यहां देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे का नहीं देखेंगे, हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लोग यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट अब 0 के पावर 756 कीजिएगा, ये ऑलवेज 0 देगा। तो जैसे ही यूनिट डिजिट में अगर 0 दिखे यूनिट डिजिट पर तो आप क्या कर देंगे, उसका आंसर 0 टिक करेंगे। तो क्या देख के नहीं मार सकते सेकेंड में। चलिए अब देखते हैं हम लोग 0 के लिए देख लिए, सेकेंड देखते हैं 4 1 के लिए। आप लोग भी अब 1 के लिए क्या होगा, आप लोग जानते होंगे 1 का पावर 1 कीजिए 1 ही रहेगा, 1 के पावर 2 कीजिए 1 ही रहेगा, 1 के पावर 3 कीजिए 1 ही रहेगा। 1 के पावर कुछ भी कर दे, 1 के पावर 1000 कुछ भी, ए वैल्यू कितना देगा 1 ही देगा, कितना देगा 1 ही देगा। तो हमको क्या पता चला यहाँ से कि 0 और 1 का केस ये है कि अगर पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पर अगर 0 या 1 आ जाए, जैसे ए वैल्यू है तो उस केस में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा। जैसे अब इसका पूछेगा जी इकाई अंक क्या है, इकाई अंक, तो इसका क्या होगा यूनिट डिजिट, आप तो तुरंत बता सकते हैं 1 ही होगा। तो यदि यूनिट डिजिट पर 0 हो या 1 हो उस केस में यूनिट डिजिट, पावर डजंट मैटर, पावर कुछ भी हो, उस केस में आंसर जो होंगे 0 और 1 होंगे। समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 2 का केस देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट पर 2 आ जाए, 4
2। फॉर 2 के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि अगर यूनिट डिजिट पर 2 रहेगा और उसका पावर हम लोग देखेंगे तो उस केस में क्या होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे 2 के पावर आप 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 2 आएगा 2, ये तो आता ही होगा। 2 के पावर 2 4 होगा। 2 के पावर 3 करें तो 8 होगा। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि चेंज हो रही है। जैसे 0 और 1 के केस में ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ अब कुछ भी पावर करते थे वैल्यू क्या आता था, सेम ही आता था। लेकिन इस केस में क्या है, 1 किए तो 2 आया, 2 पावर किए तो 4 आ रहा है, 3 पावर किए तो 8 आ रहा है। 4 करके देख लेते हैं कितना आएगा। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 मतलब 16 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। 5 करके देख लीजिए। 2 के पावर 5 32 आता है। 2 के पावर 5 कितना होता है 32। याद रख लीजिएगा, ये सब छोटा छोटा ये सब कैलकुलेशन को आसान बना देता है। 32 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आया 2। अब 2 के पावर 6 कीजिएगा, इसको भी याद रखिएगा 64 होता है। क्या होगा, 2 के पावर 6 कितना होता है 64, इसका यूनिट डिजिट 4 आया। हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि अगर 2 का केस आप देखेंगे, 2 का केस देखेंगे तो हम लोग क्या देखें कि अगर पावर 1 था तो 2 आया, 2 था तो 4 आया, पावर में 3 था तो 8 आया, 4 था तो 6 आया, 5 किए तो फिर 2 आ गया, 6 किए तो 4 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो अगला यदि 2 के पावर 7 करते तो क्या आता, 8 आता। क्या कर 8 आता। तो यानी कहने का मतलब है जो ये 4th पावर के बाद फिर रिपीट कर रहा है। 2 के पावर 4 के बाद फिर वही नंबर स्टार्ट हो गए, आप देखते होंगे। ठीक है, तो 2 का केस का हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, 2 का केस का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, क्लियर होगा कंसेप्ट। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं। जो क्या बताएं, सपोज कीजिए ए नंबर है, अपना पावर है 5 6 4, ए नंबर है। इस नंबर को बोला गया है कि 1 ले लीजिए यहाँ पे या 4 कुछ भी ले सकते थे, कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 0 1 का केस तो है नहीं जो सेम होगा, है ना। हर एक केस में आप ऐसा तो कर नहीं सकते, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो 2 के पावर हम लोग देखे थे कि 4th पावर के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे कि 4 से पावर को डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आने का मतलब क्या है कि 2 के पावर 1 आया। 1 आने का मतलब क्या है, 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 का मतलब क्या होगा कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से समझिए क्या किए कि हम लोग देखे थे कि 4th पावर के बाद रिपीट कर रहा है, तो हम इसका साइक्लिसिटी कितना मान लेते हैं, जो 4 है। यानी कि 4 पावर के बाद ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करने से, और किसको डिवाइड करेंगे, पावर को। क्या देखेंगे, पावर को। तो पावर को जैसे ही आप डिवाइड किए तो क्या बना कि यहाँ से रिमाइंडर शेषफल 1 आया। शेषफल कितना आया, 1 आया। तो 1 आने का मतलब क्या है कि 2 के पावर 1 रहेगा। अगर वही यहाँ पे 2 रहता, सपोज करते 2, तो उस केस में आता रिमाइंडर 2। तो यानी कि उस केस में क्या होता, अपना 4 होता यूनिट डिजिट। अगर 3 रहता, सपोज करते यहाँ 3 होता, तो 3 होता रिमाइंडर शेषफल। करके देख लिए, करके इसको देखिए तो 4 1 4, 4 चौके 16, ठीक है। और 3 तो कटेगा नहीं, तो रिमाइंडर 3 होगा। अब 3 होने का मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 3 बचा है, यानी कि उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। अब कहते जो 4 है, सर 4 है, 5 6, यहाँ हम लोग 4 ले लेते हैं, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। ए नंबर पूरा पूरा कट गया। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि 2 के पावर 4 होगा, और उसका क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ये आप लोगों को समझ में आशा करते हैं जो आया होगा।
तो ऐसे हम लोग एक और दो क्वेश्चन 2 पर कर लेते हैं, ठीक है। कितना भी पावर रहे टेंशन नहीं लेना है, बस देखना है, आंसर मारना है। 963 ए नंबर है। हम लोग क्या करना है, जैसे 2 यूनिट डिजिट पर आवे, यूनिट डिजिट पूछेगा, इसको क्या है क्वेश्चन का है, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, ठीक है। अब पावर है 963, तो 2 के केस में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखे थे ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है ना। तो 4 से हम डिवाइड किए तो कितना, 2 टाइम्स 4 टाइम्स, और अपना रिमाइंडर कितना बच गया, 3। शेषफल, ये भी भाग करने जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो 3 शेषफल बचने के कारण क्या है कि पावर वाला था, यानी 2 के पावर 3 बचा, यानी कि इस केस में यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। अब तो आया होगा, चलिए ठीक है, आप इस पे क्वेश्चन कीजिएगा। हम देखते हैं 3 का केस। हम बताए थे जो हर एक डिजिट का और बाद में समराइज करके दे देंगे कि किसको कैसे हम लोग को माइंड में रखना है। 4 3 के लिए अगर यूनिट डिजिट पर 3 रहे, क्या है, अगर यूनिट डिजिट पर 3 रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब पावर कुछ भी होगा तो देख लीजिए, अगर 3 के पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 3 के पावर 2 करते हैं तो कितना आता है 9। 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 के पावर 3 कितना होता है 27, इधर लिख देते हैं 27। यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। अगर 3 के पावर 4 कर रहे हैं तो उस केस में ये याद रखिएगा 81 होता है, ठीक है। इस केस में 1। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसा 2 का केस था बदल रहा था हर पावर चेंज करने पर, वैसा ही 3 का भी केस आ रहा है कि पावर आप चेंज कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट भी बदल रहा है। करके देखिए आगे, 3 के पावर अगर 5 करेंगे तो ये 3 के पावर 5 को आप बोल सकते हैं 243 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या आएगा 3। अब देखिए यहाँ से इस केस में भी पावर 4 के बाद नंबर यूनिट डिजिट जो है जो रिपीट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसका भी साइक्लिसिटी कितना होगा 4। इसका साइक्लिसिटी कितना होगा 4। इस दोनों का यदि पूछेगा जो इस दोनों का साइक्लिसिटी 1। अब इसको डिवाइड करना ही नहीं है। देखिए नंबर देखिए 0 1 है, कितना भी पावर रहे आंसर। लेकिन इस केस में ये दोनों को हम लोग को क्या मिला कि हम लोग को 4 साइक्लिसिटी है, मतलब 4 साइकिल के बाद वो यूनिट डिजिट जो है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम लोग कैसे देखेंगे। चलिए अपना क्वेश्चन ये है, इसका पावर ए है, ठीक है। इसका पावर क्या है दिया गया। अब पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अब 3 का केस भी क्या करेंगे, पावर को किसने से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा वही उसका पावर हम करके यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। यहाँ से 4 से आप क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, 4 1 टाइम्स कट जाएगा, 1 टाइम्स 2 7, 4 9 36, यानी कि यहाँ 2 आएगा। अब भाग करके देखिएगा रिमाइंडर कितना आया 2, यानी कि 3 के पावर 2 होगा। 3 पावर 2 का मतलब कितना है 9, यानी कि यूनिट डिजिट अपना कितना आएगा 9। जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 के केस रहेगा तो क्या कर देंगे उसका पावर कर देंगे। अब पूरा कट गया। सपोज करते हैं एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब पूछेगा जी यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहां आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ए पूरा कट जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां रिमाइंडर क्या होगा 0, रिमाइंडर क्या होगा 0। तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होगा कि 4 से कट रहा है ना, यानी कि 3 के पावर 4 होगा।
रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है, जो 4 से कटा, यानी कि 3 के पावर 4 होगा। 3 की पावर 4 को हम क्या बोलेंगे, ये कितना आएगा 81, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1, यूनिट डिजिट कितना होगा 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो ये तीनों चारों पढ़े वो देख लीजिए। इसका इस दोनों का क्या था, कुछ भी रहे नंबर, पावर में कुछ ही रहे, 0 1 यूनिट डिजिट रहेगा, यूनिट डिजिट पूछेगा, आप बता दीजिएगा कि क्या होगा। 0 के केस में 0 ही होगा, 1 के केस में 1 ही होगा। 2 और 3 के केस में हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिसिटी 4 से पावर को चेक कर लेंगे, जो पावर बचेगा उसको, यदि 2 रहेगा तो 2 का पावर करके यूनिट डिजिट निकाल लीजिएगा, 3 रहेगा 3 के पावर करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो रिमाइंडर 0 तो आप कितने से डिवाइड कर रहे थे, 4 से, तो 4 यानी कि उसका हम पावर 4 वाला जो रहेगा, जैसे 3 के केस में 3 के पावर 4 वाला लिखेंगे, 2 के केस में 2 के पावर 4 वाला, वही यूनिट डिजिट होगा। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और जो बचा हुआ है जो डिजिट है उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ऐसे देखते रहिए और अपना नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए। धन्यवाद।